नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे ये रीडिंग आप सभी के साथ, उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा वापस सेंडर की ओर लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप और आपके परिवार के, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पर, और देखते हैं क्या है आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, शेयर करें क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, एक बहुत ही अच्छा संकेत आपके लिए लेकर आया है ये कार्ड, और देखते हैं क्या आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो यहाँ पर एक गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आई है। तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को, लेट मी मेक श्योर कि ये सारे कार्ड्स आपको विजिबल हों प्रॉपरली। परफेक्ट, आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों चलिए आज का जो ये स्प्रेड आया है पूरा, इस कॉम्बिनेशन को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है, और दोस्तों सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है वो साफ इशारा कर रही है एक न्यू बिगनिंग की ओर, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नया चैप्टर चुपचाप क्वाइटली शुरू हो चुका है। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये जो शुरुआत है ये बहुत साइलेंट है, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अंदर से बदलाव, इस चीज़ का साफ इशारा ये कार्ड कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि इस समय जो एक पीस फिर से आपके जीवन में आना शुरू हुआ है, एक जो शांति बनी हुई है, ये कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा है, खासकर किसी ऐसे पर्सन से जो काफ़ी समय से कंपैरिजन आपके साथ अपना करते आ रहे हैं, आपके जीवन को अपने जीवन से कंपेयर करना, हर एक चीज़ को मैच करना कि वो ज़्यादा बड़े हैं आपसे, या मतलब दूसरों को छोटा दिखाने की जो इनकी जो मतलब एक आदत है। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, आपके फैमिली से भी कोई कनेक्टेड पर्सन ये हो सकता है, कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है ये। तो साफ दिख रहा है इस इंसान के अंदर कंट्रोलिंग, लोगों को कंट्रोल करने की जो एक जो होता है ना, कुछ लोगों के अंदर जो नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं, उनकी आदत होती है दूसरों को कंट्रोल करने की और अपने आप को हमेशा सही साबित करने की, चाहे भले ही उन्हें पता हो कि वो गलत कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो इस समय आपकी शांति बिल्कुल भी हज़म नहीं कर पा रहे हैं। जब ये देख रहे हैं कि वापस से आपके जीवन में पीस लौट आ रहा है, स्टेबिलिटी वापस आ रही है, ये चीज़ इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये साफ दिख रहा है।
यहाँ पे ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये जो शुरुआत है आपकी, जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर एक तो दिखावा नहीं है, चुपचाप आप अपने जीवन में इस समय कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और यही चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा है और आप में से कुछ लोग के लिए अभी भी जो समय जीवन का चल रहा है वो इतना ईज़ी नहीं है। अभी भी आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ आप कहीं न कहीं स्ट्रगल तो देख ही रहे हैं अपने लाइफ़ में। लेकिन हाँ, एक ये चीज़ है कि आपके अंदर जो भी है उसमें संतुष्ट रहना और बेटर करना, उसके लिए मेहनत करना, ये जो आपका माइंडसेट है ये बहुत अच्छा है। लेकिन अब ना आप धीरे-धीरे कहीं न कहीं हील भी हो रहे हैं। जो दुःख, जो तकलीफ़ आपने झेला है, उस लेवल पर जब मैं देख रहा हूँ तो ये कार्ड इशारा कर रहा है कि अब आप हील भी हो रहे हैं। आपका जो फ़ोकस है वो अब पेन पर नहीं है बल्कि पीस पर है। और दोस्तों अब यहाँ ना, जब मैं इस इंसान की एनर्जी देख रहा हूँ जो हमेशा आपके साथ कंपैरिज़न करते आ रहे हैं और इनका जो इरादा है हमेशा आपके प्रति ख़राब ही रहा है, आपको लेकर या आपके फैमिली को लेकर। यहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा लालची है, ये साफ दिख रहा है। और ये यही सोच रहे थे कि आप ना पूरी तरीके से टूट जाओगे, स्टक रहोगे, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप इनसे शायद कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें और भी जलन हो रही है। यही सारी जो चीज़ है ना, इन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस वक्त, क्योंकि इनके लिए शॉकिंग बात यह है कि आप बिना किसी रिवेंज के बस अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। इन्हें लगा था कि आप इनसे लड़ने आएंगे, जैसे इन्होंने आपसे कोशिश की आर्ग्यूमेंट करने की या किसी न किसी लेवल पे इस झगड़े को बढ़ाने की, लेकिन आपने इन्हें ऐसा इग्नोर करके आप अपने जीवन में जो कंसंट्रेट करने लगे, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सच बताऊँ दोस्तों तो आपका ये जो काम रीस्टार्ट है, यही उनकी बेचैनी की शुरुआत है कहीं न कहीं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड बहुत डीप है, ये सरफेस की कहीं ना कहीं, ये सरफेस की नहीं बल्कि अंदर की जो एनर्जी है उसको दिखाता है। देखिए ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो रिजेंटमेंट है, वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है और आप अब हर बात को पकड़ कर नहीं बैठते, आप लेट गो करना सीख गए हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और यही वो पॉइंट है जहाँ उनकी एनर्जी पूरी तरीके से हिल गई जिस दिन से आपने ऐसा करना शुरू किया, क्योंकि वो अभी भी वही फंसे हुए हैं, वही जेलसी, वही इनसिक्योरिटी, उसी गिल्ट में आज भी वो बार बार एक जो सर्कल है उसी में घूम रहे हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। सिर्फ आपको ही नहीं, जो भी इनके अराउंड और भी लोग हैं, हर किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचना, नेगेटिव ही बोलना। तो ये इंसान पूरी नेगेटिविटी से जैसे भरा हुआ है और ये खुद उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए आपने टॉक्सिसिटी को छोड़ दिया पीछे और कहीं ना कहीं इनसे दूरी बनाकर आपने सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस भी किया होगा जब से आपने इनसे दूरी बनाई होगी, जो एक नेगेटिव हमेशा थॉट प्रोसेस इनका रहा है, उसका जो असर आपके ऊपर काफ़ी हद तक पड़ा होगा। लेकिन जब से आपने दूरी बनाई, साफ दिख रहा है कि वो जो एक एक जो टॉक्सिक जो इनका जो नेचर है उससे कहीं ना कहीं आप दूर हो गए, लेकिन ये अभी भी उसी टॉक्सिक साइकिल में घूम रहे हैं। इसलिए अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इनको ये लग रहा है कि भाई ये कैसे इतना काम हो गए, कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जिसके कारण से फैमिली में किसी की या तो हेल्थ इश्यूज़ हुई हैं या आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हुआ है। पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हुआ है इस इंसान के वजह से। इसने पूरी कोशिश की कि जो भी आपका धन है वो इधर उधर फालतू चीज़ों में बर्बाद हो। देखिए आपकी जो हीलिंग है ना, ये उन्हें कहीं ना कहीं मिरर दिखा रही है और सच यही है कि हर कोई उस मिरर को फेस नहीं कर पाता। आपने इनको आईना दिखा दिया कि ये सच्चाई में क्या है, कैसे है, ये आपने इनको साबित कर दिया। इसीलिए कहीं ना कहीं आप इनकी नज़रों में और भी ज़्यादा खटक रहे हैं, क्योंकि कोई आज तक इनको इस तरीके से इनकी असलियत दिखा नहीं पाया। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है और अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि स्टेबिलिटी, सक्सेस, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है और आपने जो पेशेंस रखा, जो साइलेंस मेंटेन किया आपने,
उसका जो रिवॉर्ड है, वो मिलने का जो टाइम है, वो सही वक्त कहीं ना कहीं अब आ चुका है। और आपकी लाइफ अब कहीं ना कहीं जैसे ग्राउंडेड हो रही है, स्टेबल हो रही है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी चीज़ें अब बेटर होनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ये सब एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप इसी तरीके से अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहें, कोई रास्ता ना आपको मिले आगे बढ़ने का। लेकिन उल्टा हो रहा है, आप उतना ही ग्रो कर रहे हैं जितना ये मना रहे हैं कि आप ग्रो ना करो। आपके जीवन की जो एक जो दिशा है, वो पूरी तरीके से डाउनफॉल की ओर, पतन की ओर जाए, तो ठीक उल्टा ही हो रहा है उसका। आप उतना ही ग्रो कर रहे हैं, और जो ये आपके लिए मना रहे हैं वही अब इनके साथ हो रहा है। ये चाहते थे कि आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। इन्होंने उसके लिए बहुत सारी कहानियाँ भी रची, बहुत सारी साजिशें भी की, कुछ ऐसे ट्रैप्स इन्होंने बिछा रखे थे आप या आपके फैमिली के लिए, जिसमें ये बुरी तरीके से फंसाना चाहते थे। लेकिन जान लीजिए, टचवुड, भगवान की ऐसी कृपा आप या आपके परिवार पे रही है कि आप बच गए, और आप अब ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ फिर से डीस्टेबल हो जाए आपकी लाइफ में। लेकिन आप उतना ही स्टेबल हो रहे हो, इसलिए ये चीज़ और बर्दाश्त नहीं हो रही है इस पर्सन से। इनके माइंड में एक ही थॉट बार बार आता है दोस्तों, कि ये डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती हैं ये सब कुछ। लेकिन ये होते कौन है डिसाइड करने वाले कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं करते? क्योंकि आपने जो भी बनाया है अपनी मेहनत से बनाया, अपने दम पर बनाया आपने। लेकिन दोस्तों, यहाँ यूनिवर्स का जो रूल है बहुत सिंपल है। जिसने खुद को संभाला उसी को आगे बढ़ाया जाता है। आपका जो राइज़ है, ऊपर उठना, आगे बढ़ना, ये उनके ईगो के लिए सबसे बड़ा पेन बन रहा है इस वक्त। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सोल है, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है कि आपने रिवेंज नहीं चुना इनकी तरह। आपने अपने जीवन को, अपने लोगों को, यानी अपने परिवारजन को, खुद को आपने चूज़ किया। और ये जो लव है आपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। आप कहीं ना कहीं आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं, खुद को समझते हैं, अपने जो बाउंड्रीज़ हैं उनको आपने बना लिया। हर किसी को अब आपके जीवन में उस तरीके से एंट्री नहीं मिल रही है जैसे पहले आप हर किसी को एक्सेप्ट बड़े आसानी से कर लेते थे। और ये एक अच्छी बात भी है, ज़रूरी भी है। दिल में जो बिटरनेस है वो नहीं रही आपके अंदर, और ये इसी चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको ऊपर उठाया। जहाँ लोग नफ़रत में आकर रिवेंज मोड में चले जाते हैं और अपना जो भी बचा कुचा है उसे भी स्वाहा कर देते हैं दूसरों के चक्कर में, वहाँ आपने अपनी ग्रोथ को चुना, और ऐसा रास्ता आपने चुना कि जिससे इतना बड़ा स्लैप इनके मुंह पे पड़ा है कि ये शायद अगर आप रिवेंज भी लेते तो उस तरीके से उनको वो स्लैप नहीं पड़ता। आपने इनको उस लायक समझा ही नहीं कि इससे रिवेंज भी लिया जाए, तो वो सबसे बड़ा तमाचा इनके फेस पर है। और मैं इसीलिए कहूँगा कि यही आपकी सबसे बड़ी पावर है, जो आपकी सोच है। देखिए, उन लोगों की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिसे उन्होंने हर्ट किया वही इतनी प्योर एनर्जी कैसे रख सकता है। और उनके अंदर गिल्ट भी है, कन्फ्यूजन भी है, लेकिन ईगो ना उन्हें एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है इस सच्चाई को। और सच कहे दोस्तों, तो आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो पीस है, आप खुद के प्रति जो एक सेल्फ लव है, अपनी वैल्यू को जानना, यही उनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट इस समय बन चुका है। दोस्तों, इस पूरी रीडिंग का जो एसेंस है वो एक ही बात का इशारा दे रही है कि आपने लड़ाई को नहीं चुना, आपने खुद को चुना, अपनी ग्रोथ को चुना। और जब कोई इंसान खुद को चुनता है तो उसकी जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि दूसरों की जो नेगेटिविटी है वो खुद ही कोलैप्स होने लगती है। इधर आपकी शांति, उधर उनके अंदर का कोहराम साफ दिख रहा है। और आपने कुछ बोले बिना ही ऐसा तीर मारा है कि जो इनको एकदम सही लगा है। और ये लाइफ में कभी भी जो लेसन आपने सिखाया है वो कभी भूल नहीं सकते। दोस्तों, मैं ऊपर वाले से यही प्रे करता हूँ कि वो आपको सदैव ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करे और हर चीज़ से इतना भरपूर कर दे कि जब आप आगे फ्यूचर में बढ़ें तो ये सारी जो सिचुएशन है बहुत छोटी लगे आपको। और इसी तरीके से आप अपने जीवन में ग्रो करते जाएं। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूं। जो भी आप करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उसमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा ग्रोथ आए कि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों,
यही थी आज की रीडिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, और आपने जो भी सपोर्ट थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई इस चैनल को दिया है, और जो ब्लेसिंग्स आपने दिए दोस्तों, वो मैं प्रे करता हूँ कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।